पहले आप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ये वीडियो देखिए। हमारा मंदिर कॉरिडोर हो गया और इनका कार्यालय तीर्थ हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये नकली हिंदू हैं, ये छद्म हिंदू हैं, ये कालनेमी हैं, ये ढोंगी हैं, ये पाखंडी हैं और इन्होंने रूप तो हिंदू धर्म का धारण किया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को स्पिरिचुअल बातों पर ज्ञान देते कम और एंकर्स को डांटते और पॉलिटिकल मुद्दों को अपने तरीके से हवा देते हुए न्यूज़ में ज़्यादा सुना होगा। लेकिन यहाँ इनकी इस बात के देखिए दो पहलू हैं। पहला तो इस बात का फैक्ट चेक, जो यहाँ अविमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि हमारे मंदिरों को कॉरिडोर बना दिया है। तो पहली बात ये कि लिटरल सेंस में हमारे तीर्थ स्थलों जैसे काशी, उज्जैन और कामाख्या के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंशन को कॉरिडोर जरूर कहा जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने स्वयं कभी इस शब्द का इस्तेमाल खुद नहीं किया। अगर आप पीएम की काशी विश्वनाथ धाम के 2021 इनॉग्रेशन की शिलान्यास प्लेट को ही ध्यान से देखेंगे तो उसमें हिंदी और संस्कृत दोनों में धाम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ना कि कॉरिडोर। और इनफैक्ट इनॉग्रेशन के दौरान पीएम द्वारा दी गई स्पीच को भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो काशी टेम्पल के एक्सटेंशन को कहीं भी कॉरिडोर नहीं बल्कि धाम कहकर ही बुलाया गया। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। तो ये बात यहाँ सरासर भ्रमक है कि पीएम ने धामों को कॉरिडोर बना दिया। और वैसे भी देखा जाए तो अविमुक्तेश्वरानंद जी खुद शिलान्यास का हिस्सा नहीं थे, जिसके माध्यम से टेम्पल, जो पहले सिर्फ 3000 स्क्वायर फीट के छोटे एरिया में था और जहां बहुत कंजेशन रहता था, आज लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट के विशाल कैंपस में बदल चुका है, जहां एक साथ लगभग 50,000 डिवोटीज आ सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में 40 से ज़्यादा पुराने मंदिरों को रीडिस्कवर करके रिस्टोर किया गया, जो पहले इंक्रोचमेंट के नीचे दब चुके थे, जैसे गंगेश्वर महादेव और मनोकामेश्वर महादेव। अब डायरेक्ट गंगा से टेम्पल तक सुंदर पाथवे बन गया है, फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, क्राउड मैनेजमेंट आसान हो गया है और लाखों लोग रोज़ आसानी से दर्शन कर पा रहे हैं। उल्टा अविमुक्तेश्वरानंद जी तो इसी प्रोजेक्ट के खिलाफ खड़े हो गए थे और मंदिर बचाओ आंदोलन शुरू कर दिया था। मतलब क्या हमारा धर्म हमें अपने ही श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं देना, उनकी सेवा करना और उनकी आस्था को और सुगम बनाना नहीं सिखाता? और इनफैक्ट इसी सेवा शब्द से मैं अविमुक्तेश्वरानंद जी की दूसरी बात और उनके दूसरे दावे पर आती हूँ। इनकी कार्यालय तीर्थ हो गए हैं। तो एक बात बताइए, जिस कार्यालय से पिछले 12 सालों में 140 करोड़ देशवासियों के लिए सेवा की जा रही है, उसे सेवा तीर्थ नहीं तो क्या सेवा मस्जिद या सेवा मकबरा कहना चाहिए था? अगर एक कार्यालय से एक जनसेवक प्रधानमंत्री 4 करोड़ लोगों के लिए पक्के मकान बनवा रहा है, तो क्या उन परिवारों के लिए वो कार्यालय, जिसकी वजह से उनके सर पर छत आ सकी, एक सेवा तीर्थ नहीं हुआ? जिस कार्यालय से 44 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड्स बने, जिन लगभग 12 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त हेल्थ ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या उन परिवारों के लिए क्या वो कार्यालय सेवा तीर्थ नहीं हुआ? जिस कार्यालय से 58 करोड़ लोगों के पीएम जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट्स खोले गए, जिससे किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ सीधा उनके बैंक खाते में आना शुरू हुआ, क्या उन परिवारों के लिए यह कार्यालय सेवा तीर्थ नहीं हुआ? जिस कार्यालय से रात के अंधेरे में शौच जाने को मजबूर महिलाओं के लिए 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए गए, जिससे उनकी हेल्थ और डिग्निटी दोनों बदली, तो क्या इन महिलाओं के लिए वो कार्यालय सेवा तीर्थ नहीं हुआ? देश के दूर दराज इलाकों तक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सरकारी सेवाएं जिस सरकार के कार्यालय से पहुंच रही है, जहां लास्ट माइल कनेक्टिविटी को प्रायोरिटी दी जा रही है, उस कार्यालय को सेवा तीर्थ नहीं तो और क्या बुलाना चाहिए? आप ही बताइए। एक समय था यूपीए शासनकाल का जब राजीव गांधी ने खुद कहा था कि 1 रुपए में से केवल 15 पैसे ही गरीब तक पहुंच पाते हैं, लेकिन आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है और अपने देशवासियों को प्राथमिकता देते हुए बढ़ रहा है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो एक भी छुट्टी लिए बिना अपने काम को अपना धर्म और अपनी ड्यूटी बना चुका है, जो अपने त्योहार भी कभी बॉर्डर पर सिपाहियों के साथ तो कभी समुंदर के फ्रंटियर्स पर तैनात जवानों के साथ मनाता है, उसके कार्यालय को सेवा तीर्थ नहीं तो और क्या कहेंगे? और शायद इसीलिए किसी शब्द को विवाद का विषय बनाने से पहले उसके पीछे की नीयत, उसका संदर्भ और उससे जुड़ी सेवा को समझना ज्यादा जरूरी है।
दोस्तों, आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।